हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर बात करेंगे दोस्तों। तो अध्याय 10 है दोस्तों। चैप्टर का नाम है आपका विकास। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन आंसर देखते हैं क्या क्या है। तो पहला आपका क्या है, विकास से क्या अभिप्राय है। पहला ही क्वेश्चन आपका है कि विकास से क्या अभिप्राय है। आंसर क्या है दोस्तों, विकास शब्द अपने व्यापक अर्थ में, जो विकास शब्द है अपने आप में व्यापक अर्थ में उन्नति, प्रगति, कल्याण और बेहतर जीवन की अभिलाषा रखता है। माने उन्नति, प्रगति और कल्याण और बेहतर जीवन की अभिलाषा रखता है। इसमें आर्थिक उन्नति के साथ साथ जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि को भी शामिल किया जाता है। इसमें आर्थिक उन्नति के साथ साथ जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि को भी शामिल किया जाता है। उसे दोस्तों विकास कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, विकास का उद्देश्य क्या है। तो दूसरा क्वेश्चन आप समझ गए होंगे दोस्तों, ये विकास का उद्देश्य क्या है। तो चलिए दोस्तों आंसर क्या है देखते हैं। आंसर अर्थव्यवस्था में आत्मनिर्भरता लाना तथा रोजगार में वृद्धि लाना। तो क्या है दोस्तों कि अर्थव्यवस्था में आत्मनिर्भरता लाना। जब अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर होंगे, अपने जो हर वस्तुओं का मैन्युफैक्चर किया जाएगा तो लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार में वृद्धि, है ना। तो क्या है, अर्थव्यवस्था में आत्मनिर्भरता लाना तथा रोजगार में वृद्धि करना। जब इंडस्ट्री लगेगा तो रोजगार में भी वृद्धि होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सतत विकास से क्या अभिप्राय है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सतत विकास से क्या अभिप्राय है। आंसर, विकास इस प्रकार से होना चाहिए ताकि आने वाले पीढ़ियों के लिए भी संसाधन बचे रहे। तो क्या है दोस्तों कि विकास इस प्रकार से होने चाहिए ताकि आने वाले पीढ़ियों के लिए भी संसाधन बचे रहे। जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं दोस्तों, जैसे आपका पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, पानी हो गया, इस प्रकार से यूज करे कि जो आने वाला जो जनरेशन है उसके लिए भी बचे रहे और वो उसका यूज कर सके। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि सतत विकास है आपका क्या है। तो विकास इस प्रकार से होना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जो प्राकृतिक जो संसाधन है वो बचे रहे और आने वाला जो न्यू जनरेशन है उसका यूज कर सके। क्वेश्चन चौथा, टिकाऊ विकास से आप क्या समझते हैं। टिकाऊ विकास से आप क्या समझते हैं। तो टिकाऊ का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे आपने कोई कपड़ा लेते हैं, है ना, तो ब्रांडेड कपड़ा होता है तो लंबे समय तक टिकाऊपन हो, अच्छी क्वालिटी का हो। बट यहाँ पे क्या है, पर्यावरण के बारे में बात किया जा रहा है कि टिकाऊ विकास से आप क्या समझते हैं। माने ऐसे विकास हो कि प्राकृतिक संसाधनों का यूज करके भी, प्राकृतिक संसाधनों का यूज करने के बाद उनका नुकसान नहीं करना है। जितना, जैसे आपको जितना भूख लगता है उतनी भोजन की आवश्यकता होता है, तो जितने आप प्राकृतिक संसाधनों का यूज करोगे उतने ही आपको उसको लगाना पड़ेगा। जैसे आप पेड़ की एग्जांपल लेते हैं, तो जैसे एक पेड़ आपने काटा तो कम से कम 10 पेड़ लगा दो, है ना। तो इससे क्या होगा, टिकाऊपन विकास होगा। तो देखिए दोस्तों आंसर क्या है, विकास की ऐसी रणनीति जिसमें पर्यावरण को कम से कम नुकसान। तो विकास की ऐसी रणनीति जिसमें पर्यावरण को कम से कम क्या हो दोस्तों, नुकसान हो और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, माने कम से कम प्राकृतिक संसाधनों का नुकसान हो और कम से कम क्या हो, उपयोग हो। और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग मितव्ययता के साथ किया जाए और उन्हें संरक्षित रखा जाए। माने दोस्त, मितव्ययता का मतलब फ्रेंडली की तरह, फ्रेंड की तरह उसका उपयोग करे और उसको क्या है, संरक्षित रखे, माने उसको बचा करके भी रखे दोस्तों, जैसे आने वाले पीढ़ी उसका यूज कर सके। क्वेश्चन पांचवा क्या है, यूएनडीपी का पूरा नाम बताओ। यूएनडीपी इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों, यू माने क्या होता है, यूनाइटेड, और एन माने क्या होता है दोस्तों, नेशंस। एन माने नेशंस हो गया, डी माने क्या होता है, डेवलपमेंट हो गया, और पी माने क्या होता है, प्रोग्राम हो गया। तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो यूनाइटेड माने संयुक्त, नेशंस माने राष्ट्र, डेवलपमेंट और विकास, और प्रोग्राम माने क्या होता है, कार्यक्रम, माने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। क्या होता है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।